बुलेट पे गेड़ियां मारते हैं, गाड़ियों में स्टंट करते हैं, इतना नॉइस होता है। हमारे पीएन अभी आ रहे हैं, वो अभी गए हुए हैं बाहर कुछ काम अपनी लैब की रिगार्डिंग ही गए हुए हैं। अभी वो 5 मिनट्स के अंदर अंदर आ रहे हैं स्टूडेंट्स। इनकी समस्याएं सुनी भी हैं और मानने योग्य मांगे भी हैं और समर्थन में भी हैं। जो है विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करेंगे और बच्चों की समस्या का समाधान करवाएंगे। साफ है, आप सभी देखिएगा कि ये पूरी साफ है भाटिया सर के कहने के अनुसार। भाटिया सर, मैं आपसे ये चीज कह रहा हूँ कि ये कई साल तक बन रही थी, जमी पड़ी है काफी। और आज 500 दिन से जो लापता किचन था वो अभी मिल रहा है आप लोगों को, और उसको लेकर हम कह रहे हैं भाई कार्रवाई किसे बना करो, कम से कम कमेटी तो बना दो। हम उठ जाएंगे, रिटर्न में दे दो, कल को अभी हम उठ जाएंगे, फिर ये बोल देंगे कि ये दूसरों की लैब है। बच्चे क्लासेस नहीं लग रही थी प्रैक्टिकल, तभी तो धरना बच्चों ने लगाया है। पहले तो इसमें बिल्कुल क्लास भी प्रोवाइड नहीं थी भाई, हमें बेंच भी प्रोवाइड नहीं थे भाई, हम कुर्सी पे बैठ के पढ़ते थे। अभी तक तो कार्यशाला भी नहीं खुली हुई। कार्यशाला जो हमारे पीएन और जो होते हैं वो अभी लोग खोल देंगे इसको, क्योंकि ये इसके अगर सामान आया तो उसके वो बढ़ेगा तो फीस भी बढ़ेगी, उस चीज के लिए बैठेंगी। इस बारे में तो मुझे नहीं जानकारी है। देख पा रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्टर का ही है। देखिए, मैं नहीं जानता हूँ इसके बारे में, क्योंकि मेरे पास तो ये है कि इसका ताला बंद था और जो ताला खोलकर जो सामान अंदर हमें यूज करने की परमिशन दी गई, हम उसी को यूज कर रहे हैं। कम से कम 100 मसाले हमें याद कराए गए, लेकिन आज किचन में आप जाके देखो वहाँ पे 20 मसाले भी नहीं है। तो एक इशू और आया है कि जो आप सामान परचेज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप फीस भी बढ़ाएंगे। बच्चे की शुगर थोड़ी कम है, इसलिए इसको भर्ती करने का अनुरोध है। तो वो क्रॉकरी का सामान तक नहीं आया गया अभी तक। अभी हम कल 5 स्टार होटल्स में काम करने जाएंगे, तो हमें वो कुछ मांगेंगे तो हम कैसे उनको बता पाएंगे कि ये चीज ये है। बार में हमें रिटर्न में लिख के दे दें। इसका एक कोर्ट केस चल रहा है, तो काफी साल से बंद थी। इसके ऊपर काफी मिट्टी वगैरह चढ़ गई थी, काफी उतार दी गई है, और भी इक्विपमेंट्स लाकर इसको पूरी प्रॉपर सफाई कर दीजिए। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स की क्लासेस लगानी आरंभ कर दी गई हैं। वह क्लासेस चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा एक कैंटीन के अंदर लगाई जा रही हैं, जो काफी लंबे समय से बंद थी, और बंद होने के साथ साथ यहाँ पर कोर्ट केस भी चल रहा था। उस कोर्ट केस की और उसकी अवमानना करते हुए उस कैंटीन को खोल दिया गया है और वहीं पर क्लासेस लगाई जा रही हैं। यह केवल एक लॉलीपॉप है बच्चों को। वो लॉलीपॉप जब तक बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी प्रशासन दिल से यह चाहता है कि इनकी क्लासेस लगें। और एक लड़के से हमारी बात हुई, स्टूडेंट से हमारी बात हुई, जो यहीं पर क्लासेस लगा रहा था। उसने हमें बताया कि बच्चों की फीस के अंदर बढ़ोतरी कर दी जाएगी और वो जो पैसा यहाँ पर कैंटीन के अंदर या इनके सामान की परचेजिंग पर लगाया जा रहा है, वह सारा पैसा बच्चों से ही रिकवर किया जाएगा। आप बच्चों के बयान सुनिए और फिर खुद फैसला कीजिए कि कहां तक यह सच है। 11 बजने वाले हैं, कोई अभी तक आया नहीं है। बाकी टीचर्स हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सुना आपका? डॉक्टर सुमित शिकारा। टीचर हैं जी। क्लासेस का क्या टाइम है? डॉक्टर साहब ये 9 से 4 बजे तक चलती क्लासेस हमारी। 9 से 4 है। तो प्रैक्टिकल के जो स्थान निर्धारित किया गया अभी तक खुला नहीं है। इनकी थ्योरी क्लास चली है अभी 9 से 10 बजे तक, उसके बाद 10 से 11 थ्योरी क्लास हुई है। अभी प्रैक्टिकल के लिए बच्चे ऊपर बैठे हैं, क्लास से आ रहे हैं। नहीं, अभी तक तो कार्यशाला भी नहीं खुली हुई। कार्यशाला जो हमारे पीएन और जो होते हैं वो अभी लोग खोल देंगे इसको, क्योंकि ये इसकी फिर जिम्मेदारी भी रखनी पड़ती है हमें। तो ये प्रोडक्शन की क्या कह रहे हैं? हाँ जी नमस्कार सर। अभी हमारे पीएन अभी आ रहे हैं, वो अभी गए हुए हैं बाहर कुछ काम अपनी लैब की रिगार्डिंग ही गए हुए हैं। अभी वो 5 मिनट्स के अंदर अंदर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स भी अभी ऊपर क्लास लगी हुई है स्टूडेंट्स की, जो 11 बजे की क्लास है जिनकी, अभी वो 11 बजे 11:10 तक स्टूडेंट्स आ जाएंगे क्लास में। क्लास का जो टाइम था वो 11 बजे का था, क्यों नहीं शुरू हुई अभी? नहीं, अभी स्टूडेंट्स नहीं आए हैं ना, स्टूडेंट्स अभी आए ऊपर, टीचर भी नहीं आए, खुला भी नहीं अभी तक। नहीं, जब स्टूडेंट्स ही नहीं आए हैं तो तभी खुल पाएगा ना। स्टूडेंट्स अभी ऊपर क्लास लगा रहे हैं, आप ऊपर जाके बनाओ उनकी वीडियो। गुड़िया क्या नाम है आपका? 1 मिनट। आप देख पा रहे हैं, ये है थ्योरी क्लासेस, जहाँ पे आपकी होटल मैनेजमेंट की थ्योरी क्लासेस चल रही है। केवल 2 ही बच्चे आप देख पा रहे हैं, केवल 2 बच्चे हैं और उनको भी बाहर से अभी मेरे सामने ही लेके आया गया है। अभी तक भी प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए जो स्थान निर्धारित किया गया है
उसको खोला नहीं गया है। अभी केवल 2 मिनट हुए हैं और वहीं यहाँ से उनको बच्चों को लेके और ये टीचर जो है गैलरी से होते हुए देखिए आप तो उस लैब की तरफ जा रहे हैं। आप सामने से देख पा रहे हैं कि 2 बच्चे हैं जो वहाँ पर क्लास में भी बैठे हुए थे और उन्हीं बच्चों को लेकर के प्रैक्टिकल की तरफ से केवल एक खाना पूर्ति की जा रही है। पुरानी कैंटीन जिसके अंदर कैंटीन चलती थी वहीं के ऊपर होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स की लैब बना दी गई है। वहीं पर ये बता रहे हैं कि इनकी प्रैक्टिकल चलती है। अभी स्टार्ट करा है, 1.5 साल से नहीं लग रही थी। तो अभी भी नहीं लगी हुई थी। हमने देखा कि फॉर्मेलिटी के तौर पर 2 बच्चे यस सर, यस सर। और 2 में तो उनको बिठाया, उसके बाद प्रैक्टिकल में ले गए हैं। यस सर। कि अगर हमारी क्लासेस लगा रहे हो तो आप उसको हमें लिखित में दे दो, ये रिटर्न में नहीं दे रहे हैं, हम उठ जाएंगे, रिटर्न में दे दो। कल को अभी हम उठ जाएंगे फिर ये बोल देंगे कि ये दूसरों की लैब है, हम इसमें नहीं कर सकते, तो फिर वही इशू आ जाएगा ना, हमारी क्लासेस प्रॉपर नहीं होंगी। हमें रिटर्न में दे दो वो चीज, हर चीज। अभी किचन है उसमें ये थोड़ा सा सामान दिखा रहे कि ये आ गया, वो आ गया, ओवन आ गया, रेंज आ गया, लेकिन कल वो पराठे बनाए गए थे तो वो चॉपिंग बोर्ड पे सर्व किए गए हैं, तो वो क्रॉकरी का सामान तक नहीं आया गया अभी तक। हमें बोला गया, हमें होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट है, किचन में कम से कम 100 मसाले हमें याद कराए गए, लेकिन आज किचन में आप जाके देखो वहाँ पे 20 मसाले भी नहीं है। तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है? यूनिवर्सिटी प्रशासन है ना, वो नहीं चालू कर रहे हैं। ठीक है, आप बोल दो हमें कि नहीं है, तो ये कोर्स ही स्टार्ट नहीं करना चाहिए था ना, तब ये सामान नहीं है तो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कोर्स है तो इसमें प्रॉपर चीजें होनी चाहिए ना। जिसने भी कोर्स स्टार्ट किया वो चीजों पे पहले ध्यान देना चाहिए था कि यहाँ पे लैब नहीं है तो हम कोर्स कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारा लॉस हो रहा है ना सर स्टूडेंट्स का। अभी हम कल 5 स्टार होटल्स में काम करने जाएंगे तो हमें वो कुछ मांगेंगे तो हम कैसे उनको बता पाएंगे कि ये चीज ये है, तो उसमें लॉस होगा ना हमारा। ये चीज का सेटअप नहीं है, ये हमारी क्लास है, आप देख रहे हो बिल्कुल यहाँ पे इतना हद से भी ज्यादा नॉइस होता है, प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाते हैं हम। बच्चे यहाँ पे बुलेट पे गेड़ियां मारते हैं, गाड़ियों में स्टंट करते हैं, इतना नॉइस होता है, फिर भी हम ठीक है कोई बात नहीं, रिटर्न में लिख के दे दी जाए कि हमारी प्रैक्टिकल क्लास परमानेंट रहे, कि हमें बार बार कहीं घूमना ना पड़े या हमें भूख हड़ताल पर दोबारा नहीं बैठना पड़े। मैं होटल मैनेजमेंट की 2nd ईयर की स्टूडेंट हूँ। क्लासेस लग रही हैं आपकी? सर जैसे कि आपको पता ही है, हमारे जो बच्चे क्लासेस नहीं लग रही थी प्रैक्टिकल, तभी तो धरना बच्चों ने लगाया है। पहले तो इसमें बिल्कुल क्लास भी प्रोवाइड नहीं थी भाई, हमें बेंच भी प्रोवाइड नहीं थे भाई, हम कुर्सी पे बैठ के पढ़ते थे। जब से बच्चों ने पहले तो ये बोलते भी हमने फाइल चला रखी है, लेकिन अचानक से एक दिन में जब बच्चे धरने बैठे, कैसे वो फाइलें पास हो गई और कैसे मतलब प्रोसीजर हो गया, कैसे किचन का सेटअप हो गया। किचन का सेटअप हो गया? हाँ, मतलब टीचर्स बोल रहे हैं हमारी तरफ से तो किचन का सेटअप हो गया, प्रैक्टिकल स्टार्ट है, लेकिन जो बच्चे कह रहे हैं, जो चेक करके गए हैं, वो ऐसे कह रहे हैं कि भाई आधा सामान आया है अभी। युवराज जी, आप समर्थन में पहुंचे हैं बच्चों के, क्या कहना चाहेंगे? आप पूर्व प्रधान भी रहे हैं छात्र संघ के यहाँ पे। तो इसमें यही कहना चाहूंगा कि भाई इनकी आज जो समस्याएं देखी है ना, ये कह रहे हैं कि भी 1.5 साल से कक्षा न लगने पर फीस में छूट हो, तो उससे तात्पर्य है कि बच्चों की जो क्लासें लगनी चाहिए थी प्रॉपर तरीकत है, और जो इनका एक क्लास का जो करिकुलम हुआ है वो न मिलने से ये नाराज हैं। तो प्रशासन से यही मांग है कि इनकी जो भी, ये बेचारे कोई ऐसी पर्सनल तो डिमांड तो कुछ कर नहीं रहे, जो है यूनिवर्सिटी बेस पे जिस भी आप एडमिशन लिया था उसी के भी आप ये अपनी जो फैसिलिटी हो नी पढ़ाई के प्रति, इनके जो कोर्स के अंदर जो प्रैक्टिकल या फिर क्लासेस होती हैं उसके बारे में इनकी मांगे हैं। तो इन मांगों को पूरी करने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो इनकी आज समस्याएं सुनी भी हैं और मानने योग्य मांगे भी हैं और समर्थन में भी हैं। समर्थन में भी है। तो क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इनके साथ खड़ा होगा? हाँ, वो देखो जायज मांगों के साथ हमेशा खड़ा रहा, वो खड़ा भी रहेगा। बाकी अभी क्या है कि आपके पास तो कोई दायित्व है नहीं उसका, अखिल भारतीय का करें, पूर्व प्रधान होने के नाते आप इनका समर्थन दे रहे हैं। कितनी जायज आप मांगे मानते हैं इनकी, कितनी जायज हैं? कहीं ये नाजायज तौर पे तो नहीं बैठे यहाँ पे? नहीं, ये जायज है। अगर नाजायज होते तो इनको बैठने कौन देता? अगर जायज है, इनकी समस्याएं हैं, अंदर की समस्याएं हैं, और ये कोई बेचारे अपने भविष्य के लिए डिमांड करें कि भाई हम यहाँ से अच्छे से सीख के जाएं, जहां भी ये जॉब करेंगे इस यूनिवर्सिटी का नाम होगा,
वो अच्छे के लिए है। जो इनकी मांग है और बैठे भी हैं वो अच्छे के लिए है, और प्रशासन से यही मांग है कि इनकी पूरी की जाए। देखिए, विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर अड़िग है, और अड़िग का मतलब ये नहीं है विद्यार्थी इस यूनिवर्सिटी प्रशासन से कोई रेजवारत या कुछ अलग मांग कर रहे हैं। ये करे हमारी फीस भरे, हमें 1 साल से ज्यादा बीत चुका है, 3 सेमेस्टर बीत लिए, और आज 500 दिन से जो लापता किचन था वो अभी मिल रहा है आप लोगों को, और उसको लेकर हम कह रहे हैं भाई कार्रवाई किसे बना करो, कम से कम कमेटी तो बना दो, ताकि भविष्य में किसी विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन अपनी नाक का सवाल बनाकर बैठ रही। अब कमेटी बनाई तो हमारा कार्रवाई होगी, कमेटी बनाई जिस राजनीति रहे मोक्रम पर हमें पद मिले हुए हैं उन पर दिक्कत होगी। तो इन बच्चों के भविष्य के साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन खेलने का काम कर रहा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आनंद फानन में किचन भी दे दिया। किचन वो जो केस चल रहा है कैंटीन के ऊपर, उस कैंटीन को टेम्परेरी अरेंजमेंट का नाम देकर आपका किचन बना दिया। क्या कहेंगे? हमने ये भी मांग की थी टाइम टेबल में कम से कम जहां किचन दिया है उसका कि नंबर तो दे दो, कहीं ये ना हो ये जो 500 दिन बाद लापता मिली थी फिर लापता हो जाए। हमें तो ये लग रहा है हिस्ट्री के डिपार्टमेंट वालों को भी ये खोज कर लेनी चाहिए। अगर 500 दिन तक लापता किचन है मतलब राखी गढ़ी जाने की जरूरत कौन। दूसरा, जिस लैब उसके ऊपर जो कैंटीन होती थी पहले उसके ऊपर मुकदमा है, उसको खोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो रहे हैं, विद्यार्थियों से बड़े हो रहे हैं, शिक्षा से बड़े हो रहे हैं, यूजीसी की गाइडलाइन भी फॉलो नहीं कर रहे। मामने ऐसा तानाशाही प्रशासन 5 दिन तक आज इन जो विद्यार्थियों की जो आपको दिखाई दे रही है किस प्रकार से रिपोर्ट आ रही है, शुगर लेवल बिल्कुल डाउन जा चुका है, इसको एडमिट करने की बात कर रहे हैं और ये विद्यार्थी मना कर रहा है। अगर यही मैं अपने भाइयों के लिए अपनी शिक्षा के लिए बलिदान दे दूंगा, लेकिन यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं हूँ। बच्चे की शुगर थोड़ी कम है इसलिए इसको भर्ती करने का अनुरोध है। अच्छा, अभी ये भर्ती करेंगे आप इसको? शुभ नाम क्या आपका? नवदीप नाम है। नवदीप। शुगर कम होने की वजह से कोई और खतरे की बात तो नहीं है? नहीं, अभी कोई खतरे में नहीं है। अगर शुगर रात को या और आगे जाके ज्यादा हो जाती तो खतरा बन सकता है, तो खतरा ना हो इसीलिए पहले ही भर्ती करना चाह रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि बच्चे का शुगर लेवल कम है। जो डॉक्टर साहब यहाँ चेक करने के लिए आए थे उन्होंने भी बताया शुगर लेवल कम होने की वजह से इनको एडमिट किया जा रहा है और इसके लिए एम्बुलेंस बुला दी गई है और ये बच्चा एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में इनको भर्ती किया जा रहा है। फिर बच्चे धरने पे क्यों बैठे हुए हैं? पता नहीं सर वो उस चीज का तो मैं भी क्या पता, फीस कम के लिए बैठे हैं कि भाई जिस हिसाब से फीस है बढ़ेगी तो उस हिसाब से ही वो बढ़ेगी। अगर सामान आया तो उसके वो बढ़ेगा तो फीस भी बढ़ेगी, उस चीज के लिए बैठे हैं कि अगर स्टूडेंट ने पहले ही स्टार्ट करी थी जब ये कोर्स स्टार्ट हुआ था तो उनकी ये मांग थी कि टीचर्स भी यही चीज बोल रहे हैं कि क्या फीस थी पहले थी 32,200, अभी कितनी हो जाएगी? अब हो जाएगी 40 के आसपास, 40। अच्छा, अभी ये फीस बढ़ाएंगे? हाँ फीस बढ़ाएंगे क्योंकि ये सामान आया है तो इसलिए फीस बढ़ेगी। मतलब सामान का पैसा बच्चे देंगे? नहीं, सामान का नहीं देंगे, बट लेकिन जैसे जैसे वो चीज फीस बढ़ेगी तो इसका मतलब सामान का पैसा बच्चे ही देंगे? हाँ हाँ, तो बच्चे से पैसा लेंगे सामान का? हाँ जी। तो गलत नहीं है ये? गलत तो है सर, तो इसलिए बैठे हैं शायद वो। तो आपका सुनाम क्या है? मेरा नाम देव है सर। देव। हाँ जी। अभी आप देख रहे थे कि देव जो स्टूडेंट है उन्होंने हमें बताया कि जो यूनिवर्सिटी प्रशासन सामान लेके आ रहा है उसका पैसा भी फीस बढ़ाकर बच्चों से ही लिया जाएगा। बढ़िया सर, नमस्कार। सर आप इंस्पेक्शन करने आए हैं, देखने आए हैं क्या चल रहा है क्लास में? जी बढ़िया सर, अभी जो है यूनिवर्सिटी कैंटीन के अंदर एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया है। ये कैंटीन थी पहले? जी, ये पहले कैंटीन थी, इस पर कुछ कोर्ट केस पहले का चल रहा था, उसका शायद कुछ रिजोल्यूशन हो गया था टेम्परेरी, तो उसके बाद अब इसको होटल मैनेजमेंट की लैब में कन्वर्ट कर दिया गया। बच्चे डिमांड कर रहे हैं रिटर्न लेने। देखिए, मैंने उनसे कभी भी रिटर्न में लिखने को मना नहीं किया, आप उनसे पूछ सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं इसमें ना सामान का इशू है, सामान है पूरा है नहीं यहाँ पे। और यहाँ देखिए, यहाँ आप देखिए सर, ये देखिए यहाँ पे, आप ये देखिए ये होटल मैनेजमेंट है। एग्जैक्टली क्या था जी कि मैंने आपसे बताया कि इसका एक कोर्ट केस चल रहा है, तो काफी साल से बंद थी, इसके ऊपर काफी मिट्टी वगैरह चढ़ गई थी, काफी उतार दी गई है और भी इक्विपमेंट्स लाकर इसको पूरी प्रॉपर सफाई कर दी गई। अगर आप अगली सिंक देखेंगे वो पूरी साफ की जा चुकी है जिसको बच्चे यूज कर रहे हैं। जो एक सिंक है जो वो साफ है, आप देखें एक बार। हाँ जी, आइए सर प्लीज दिखाइएगा।
ये दूसरी जो सिंक है ये सर बता रहे हैं कि ये पूरी साफ है। आप सभी देखिएगा कि ये पूरी साफ है भाटिया सर के कहने के अनुसार। भाटिया सर, मैं आपसे ये चीज कह रहा हूँ कि ये कई साल तक बन रही थी, जमी पड़ी है, काफी हद तक साफ है, ये यूजेबल है। सर होटल मैनेजमेंट जो है उसके और अगर ये किसी तरीके से अगर किसी इक्विपमेंट से साफ नहीं होती तो इस सिंक को बदला भी जा सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो क्या यहाँ परमानेंट क्लासेस लगेंगी सर? हाँ जी, कोई रिटर्न में है? हाँ सर, मैंने फाइल नोटिंग पे ऑर्डर्स ले रखे हैं वाइस चांसलर से। तो इसमें रिटर्न में है सर कि आप जी, फाइल नोटिंग पे जो ऑर्डर्स होते हैं वो रिटर्न में ही होते हैं ना जी। उसमें क्या ये है कि ये क्लासेस जो है कैंटीन के अंदर लगेंगी? नहीं सर, इसको कैंटीन नहीं, इसको अब हमने जो नाम दिया है कि विश्वविद्यालय सुविधा केंद्र में जो ओल्ड कैंटीन थी, नाउ दैट विल वर्क एज लैब ऑफ किचन लैब एंड फ्रंट ऑफिस ऑफ द होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। सर फिर इसमें सामान तो सारा कॉन्ट्रैक्टर का ही पड़ा हुआ है। कौन सा सामान है कॉन्ट्रैक्टर का? जो कैबिन बने हुए हैं वो सारे कैबिन उसी के हैं, ये फर्नीचर जो है देखिए इस बारे में हमें अंदर वाले बाहर वाला ग्लासेस वाला, देखिए ऐसे है कि इस बारे में तो मुझे नहीं जानकारी आप है। देख पा रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्टर का ही है। देखिए मैं नहीं जानता हूँ इसके बारे में, क्योंकि मेरे पास तो ये है कि इसका ताला बंद था और जो ताला खोलकर जो सामान अंदर हमें यूज करने की परमिशन दी गई, हम उसी को यूज कर रहे हैं। क्या कहना चाहें स्टूडेंट के लिए जो धरने पे बैठे हुए हैं? मैं तो उनसे कहूंगा कि बेटा काम शुरू हो गया है, आज तीसरा दिन है शायद लगातार लैब चलते हुए, तो आप लोग आए और क्लास लगाएं, ठीक है। और जो भी कोई कमी पेशी है उसको साथ के साथ समय के साथ धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं हम लोग। सर एक इशू और आया है कि जो आप सामान परचेज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप फीस भी बढ़ाएंगे? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं। अभी मेरे को एक लड़के ने बताया कि अभी फीस बढ़ाने का चल रहा है प्रोसेस, जो सामान परचेज किया जाएगा उसके अगेंस्ट आपकी फीस बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक बजट होता है हर चीज का, उनको ज्ञान नहीं होगा या कहीं से। देखिए पता क्या होता है, कई बार उड़ी उड़ाई बात के ऊपर कोई बात कर देता है। फीस यूनिवर्सिटी के अंदर डिसाइड होती है, हर साल 5-7% फीस सभी डिपार्टमेंट्स की जैसे बढ़ती है वही बढ़ेगी। इसके अलावा इनके में कोई स्पेशल इंक्रीज होटल मैनेजमेंट में होगा या किसी और डिपार्टमेंट में होगा, ऐसा कोई प्रोविजन ना ही ऐसी कोई थॉट इस समय विश्वविद्यालय प्रशासन के दिमाग में है और ना ही ऐसा होता है। तो सामान खरीदना यूनिवर्सिटी की ड्यूटी है और यूनिवर्सिटी खरीद रही है, वो फीस का पार्ट होता है। ठीक है सर, थैंक यू। सर आज बच्चों ने ज्ञापन दिया है आपके नाम, तो क्या कहना चाहेंगे? और हाँ, ये जो है विश्वविद्यालय प्रशासन से बात करेंगे और बच्चों की समस्या का समाधान करवाएंगे। बच्चे रिटर्न का आश्वासन, कोई बात नहीं, रिटर्न में भी दे देंगे। आपने देखा, बच्चों के बयान सुने। उन बच्चों के बयानों में साफ स्पष्ट यह है कि प्रशासन उन्हें लिखकर कोई भी आश्वासन नहीं दे रहा है और ना ही प्रशासन यह कह रहा है कि यहाँ पर रेगुलर क्लासेस लगेंगी। रेगुलर क्लासेस यहाँ लगाई ही नहीं जा सकती क्योंकि यूनिवर्सिटी की कैंटीन के ऊपर केस चल रहा है और केस की तारीख भी नज़दीक है और दो केस होने के बावजूद भी प्रशासन ने अनदेखी करते हुए कैंटीन को खोला हुआ है और वहीं पर बच्चों की क्लासेस लगाई हुई हैं। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके अंदर कोर्ट की भी अवमानना है और बच्चों के साथ भी एक धोखा है। बच्चों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है और उसी लॉलीपॉप के अंदर बच्चे भी आए हुए हैं। कुछ बच्चे उन्हीं के साथ क्लासेस लगा रहे हैं, कुछ बच्चे धरने पर बैठे हैं और बच्चे सही मायने में यह मानते हैं कि बहुत गलत हो रहा है और हमारी 1.5 साल से क्लासेस नहीं लगाई गई और एकदम से ही हमारे द्वारा धरना दे दिया गया, उसके बाद 5 दिन में क्लासेस लगा दी गई। यह बहुत बड़ी देखने की बात है कि ऐसा कैसे हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, कोर्ट केस की अवमानना करते हुए कैंटीन को खोल के उसके अंदर क्लासेस लगाना और वहाँ पर टेम्परेरी अरेंजमेंट करना। यूनिवर्सिटी के अंदर 90% चीज़ें टेम्परेरी अरेंजमेंट के नाम पे चल रही हैं। मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दूं, टेम्परेरी अरेंजमेंट के नाम पे यूनिवर्सिटी में कई साल से कैंटीन चलाई जा रही है, टेम्परेरी अरेंजमेंट के नाम से यहाँ पर लैब चलाई जा रही हैं और अब टेम्परेरी अरेंजमेंट के नाम से क्लासेस लगाई जा रही हैं जो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स की हैं। स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि जब हम 5 स्टार होटल में जाएंगे तो कैसे सर्व करेंगे जब हमें कुछ सिखाया ही नहीं गया। जुड़े रहें मेरे साथ, मैं पवन अलावा सिटीजन से। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।